प्रिय मित्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय बागर के डायरेक्टर स्पर्धा प्रकाशन आपको आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेंटली एंड फिजिकली पूरी तरह से फिट होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी में पूरी तरह से लगे होंगे। छात्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी परीक्षाएं आपके सामने आने वाली हैं। उसमें आपका वन क्षेत्र पदाधिकारी की मुख्य परीक्षा, सहायक वन संरक्षक की मुख्य परीक्षा, इसके अलावा 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी से आयोजित होने वाली एसआई परीक्षा आदि प्रमुख परीक्षाएं शामिल हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्पर्धा प्रकाशन अब तक आपको पुस्तकों के माध्यम से मदद करते आया है, लेकिन अब विगत कुछ महीनों से हम आपको सीधे भी अब आपसे जुड़ रहे हैं और आपको डिफरेंट कोर्स के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में मेरा सबसे पहला जो वेंचर था, जो पहला एग्जाम की तैयारी जिसके लिए हम लोगों ने कराई, वो थी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की परीक्षा की तैयारी। उसकी मुख्य परीक्षा के लिए हमने जो शेड्यूल निर्धारित किए थे वो लगभग समय पर पूरे हुए और उसके जितने भी ईवीएस के लिए क्लासेज होने थे वो समय सीमा के अंदर में उसे पूरे कर लिए गए। आपको उससे रिलेटेड जितने भी पीडीएफ थे जो उसके आपके नोट्स के रूप में, वो भी आपको मिल गया है और मुझे उम्मीद है कि जो छात्र हमसे जुड़े थे वो उसकी तैयारी में तन्मयता से अभी भी भिड़े होंगे। वैसे छात्र जो अभी भी अपना आंसर राइटिंग नहीं कर पाए होंगे, उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि वे भी अपना अनवरत आंसर राइटिंग भेजते रहें ताकि हम उनको इवेलुएट करके उन्हें समय पर वापस कर सकें। एक और महत्वपूर्ण बात कल हुई और वह थी, कल ही हम लोगों ने डिसाइड किया था और एक कोर्स लॉन्च किया था 14वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा के एग्जाम से संबंधित, उसकी पीटी मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी से संबंधित। और उसके लिए हम लोगों ने 3 महीने का इमीडिएट मुख्य परीक्षा प्लस पीटी के लिए एक कोर्स, एक मॉड्यूल जारी किया था जो आप लोगों ने देखा होगा। मुझे यह बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि केवल 24 घंटे के अंदर में ही आपने जो विश्वास, जो उम्मीद स्पर्धा से बांधी है उसने मुझे अभिभूत कर दिया है और मैं चाहता हूं कि आपके उम्मीद पर हम पूरी तरह से खरा उतरें। यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि हमारी जो कमिटमेंट है, हम जो आपके लिए करने वाले हैं अगले 3-4 महीने में, वह तो अपनी जगह है, वह हम करेंगे, लेकिन मेरी भी आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं क्योंकि हम एक ज्वाइंट वेंचर पर काम कर रहे हैं। उद्देश्य आपका भी है सफल होना, उद्देश्य मेरा भी है आपको सफल कराना। तो केवल और केवल मेरे कमिटमेंट से बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है अनलेस कि आप भी कमिटेड ना हो इसके लिए। तो मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि कुछ जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है और इसी के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक सूचना देने के लिए यहां पर हूं। मित्रों, आप लोगों ने कल्पतरु के बारे में जरूर सुना होगा। कल्प वृक्ष अर्थात एक ऐसा वृक्ष जो समुद्र मंथन से निकला था और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उस वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो भी विश करें वह मिलता था, वह आपको उसी के अनुरूप आपको फल देता था। तो मुझे यह पता नहीं कि यह जो कहानी है वो वास्तविक रही होगी या नहीं रही होगी, लेकिन यह मेरी स्पष्ट मान्यता है कि कल्प वृक्ष आज भी मौजूद है और वह कुछ इने गिने संख्या में नहीं बल्कि प्रचुर मात्रा में जितने भी इंसान हैं उन सबों के पास मेरे दृष्टिकोण के हिसाब से वह कल्प वृक्ष उपलब्ध है और वह और कहीं नहीं है बल्कि हमारे ही अंदर है, हमारे ही पास है। वह किस प्रकार, इसके लिए मैं एक छोटी सी प्राय कहानी शेयर करता हूं और मैं चाहूंगा कि आज के इस वीडियो में भी आप इसे सुने ताकि आपको भी लगे कि उस कल्प वृक्ष का हम उपयोग क्यों नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे छात्र मुझसे प्रश्न करते हैं कि सर, आप बोलते हैं कि कल्प वृक्ष हमारे ही अंदर है, तो फिर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं चाहेगा कि उसका भला हो? कौन ऐसा छात्र होगा जो नहीं चाहेगा कि वह सफल हो? तो आखिर ऐसा हो क्यों नहीं पाता है? तो आप ध्यान से सुने, ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी
आपको काफ़ी कुछ क्लियर कर देगी और आपको काफ़ी मोटिवेट करेगी कि आप किस दिशा में सोचें और कैसा सोचें। तो कुछ इस प्रकार है कहानी का सार कि एक व्यक्ति था जो एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा था और आज के समय में यातायात के साधन भी पहले प्रचुर मात्रा में नहीं थे। तो पुराने समय में जंगल बीच में पड़ता था, पैदल ही जाना होता था। तो वह जब चला तो चलते चलते थक गया। सोचा कि थोड़ी देर आराम कहीं बैठ के करता हूँ। सामने दिखाई दिया एक बहुत ही सुंदर हरा भरा सा पेड़। सोचा क्यों नहीं इसी पेड़ के नीचे बैठकर मैं थोड़ा सुस्ता लूँ। वह उस पेड़ के किनारे, पेड़ के नीचे छाया में बैठ जाता है और सोचता है कि कितनी अच्छी यहाँ ठंडी हवा चल रही है और कितना शीतल इसकी छाया है पेड़ की, लेकिन भूख लग रही है, काश कुछ खाने को हो जाता तो कितना मजा आता। उसका ऐसा सोचना था कि इमीडिएट सोने चांदी के बर्तन में देखता है तरह तरह के व्यंजन उसके सामने में उपलब्ध हो जाता है। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और वह खूब जमकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद से उसे थोड़ी नींद आने लगती है और वह सोचता है कि काश मैं थका हूँ इतना और अगर यहाँ कुछ सोने का व्यवस्था हो जाती तो कितना अच्छा होता। बस क्या था, उसके सोचने भर की देर थी, देखता है कि एक सोने का पलंग चारों तरफ से अच्छे गद्दे के साथ वहां पर आ जाता है, बिछ जाता है और वह खुशी से पागल हो उठता है। वो उछल के उस बिस्तर पर जाता है, सोता है और भर मन पूरी नींद लेता है। जब उसकी नींद पूरी होती है तब वो सोचता है कि अब मैं देखूं क्या, कहाँ जाना है, किधर जाना है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था। जब वो सारा वहां का दृश्य देखता है तो सोचता है कि अरे ये क्या, ये बियाबान जंगल, मैंने यहाँ खाना खाया है सोने चांदी के बर्तनों में और यहाँ पर मैं सो रहा हूँ सोने के पलंग पर। आखिर ये सारा माजरा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भूत प्रेतों का काम हो और वे यहाँ आए और मुझे मारकर खा जाएं। उसके ऐसा सोचते ही बहुत सारे भूत प्रेत वहां प्रकट हो जाते हैं, काले काले, लंबे लंबे नुकीले दांत वाले, हाथ में नंगी तलवार लेकर, और उसको मार के खा जाते हैं। यह कहानी जरूर सांकेतिक है लेकिन इसका भाव बहुत गहरा है। मित्रों, आखिर ऐसा कैसे हुआ, इस कहानी पर जरा आप गौर करो। आप निश्चित रूप से अगर इसका एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि इनफैक्ट जिस पेड़ के नीचे वो व्यक्ति बैठा था वह एक कल्प वृक्ष था जिसकी जानकारी उस व्यक्ति को नहीं थी। अब वो जो विश करे सो पूरा हो। तो जब तक वो अच्छाई के लिए विश करते रहा तब तक तो अच्छा होते रहा, लेकिन जैसे ही उसने निगेटिव थॉट अपने दिमाग में लाया, वो बुराई के बारे में सोचा, वह डर गया, भयभीत हो गया, तो उसके सारे जो अच्छे कार्य अब तक संपादित होते आ रहे थे वह खत्म हो गया और अल्टीमेटली ही वाज वेनिस्ड। तो मित्रों, यही हमारे साथ होता है। हम एक्चुअली सफल इसी कारण से नहीं हो पाते हैं। हमारे पास कल्पतरु तो है, निश्चित रूप से हम चाहते हैं, सोचते हैं कि अच्छा हो हमारा, लेकिन अच्छा करते करते, खूब पढ़ाई लिखाई, खूब मेहनत करते करते एक ख्याल अगर हमारे पास आ जाए कि क्या पता यह परीक्षा होगी, इस बार भी कहीं मैं फेल तो ना हो जाऊंगा, तो जितना कुछ अच्छा चल रहा होता है वह एक बारगी डाउन हो जाता है और आपके किए दिए का सारा बर्बाद हो जाता है। तो मित्रों, इस कहानी के माध्यम से मुझे केवल और केवल यही कहना है कि आप कभी भी अपने मन में संशय को न लाएं। और इसीलिए मैं हमेशा कोट करता हूं, इसलिए नहीं कि ईश्वर मेरे ऊपर ज्यादा मेहरबान है या हमने कुछ राइट डायरेक्शन में अच्छे काम किए और जिसकी बदौलत हमारे दोनों बच्चे आज एक आईएएस और एक डिफेंस ऑफिसर कैप्टन के रूप में आज पोस्टेड हैं। मैं केवल और केवल इसलिए कहता हूं कि ऐसा हमने अचीव खुद पर आजमा कर किया कि कभी भी संशय को मैंने अपने रास्ते में नहीं लाया और मैंने डिसाइड किया कि ये करना है तो बस ये करना है। थोड़ा विलंब हो जाए अलग बात है, लेकिन न होने का कहीं प्रश्न नहीं है। तो मित्रों, आज इसी के साथ अगले सत्र का जो सफलता सत्र हम लोगों ने जिसका नाम दिया है,
आज के इस सत्र की मैं शुरुआत करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप इसको जरूर अपने लाइफ में भी अमल पर लाएं और जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उसे हासिल करके ही माने, क्योंकि अब बिल्कुल पॉसिबल है और ये आप कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं चाहूँगा कि जब तक कोर्स हमारा फॉर्मल रूप से चालू ना हो जाए, शुरू ना हो जाए, और उसके लिए जैसा कि आपको मालूम है 1 सितंबर की तिथि फिक्स की गई है, उसके हिसाब से आपके सामने में सारा शेड्यूल और मॉड्यूल भी आपको मिल चुका है। लेकिन उसके पहले आपको पढ़ाने से पहले आपको जगाना जरूरी है, क्योंकि अगर सोए में आपको कितना भी पढ़ा दिया जाए वह असरदार नहीं होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि छोटे छोटे कुछ क्लास आपको इन बिटवीन दिया जाए, ताकि आप सोते ना रहें और आपको यह नहीं लगे कि ये तो मैंने ऐसे ही कर लिया, मेरे पास बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको देखें और जो हमारा कमिटमेंट है वो है, लेकिन हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं इसके बारे में भी कुछ हम आपसे चर्चा करें, और उस दिशा में ये जॉइंट वेंचर जो हम लोगों ने ठाना है कि हम होंगे कामयाब, उसको हम करके दिखाएं। और केवल ये थॉट लेवल तक ही शामिल ना हो, ये व्यवहारिक रूप से भी ये हकीकत का रूप ले। हम लोग इस पर काम करेंगे और अब तक आप अकेले थे, लेकिन अब हम आपके साथ हैं। इतनी बड़ी टीम आपके साथ है, इतने अच्छे अच्छे मार्गदर्शक आपके साथ हैं, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आज इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो छात्रों, ये जैसा आप देख पा रहे होंगे, हम होंगे कामयाब। आज इस सेशन का निचोड़ यही है, या कह लें कि शीर्षक यही है। और जैसा आप देख रहे हैं, ये सफलता कोर्स, हम चाह रहे हैं कि आप सफल हों और अपने मुकाम को हासिल करें, ताकि हमारे भी मेहनत का जो हम अगले 3 महीने तक आपके साथ, 4 महीने तक आपके साथ करने जा रहे हैं, उसका भी कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट सामने में आए और हमारा भी मनोबल आपके साथ बढ़ा रहे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है जिस पर अभी हमने डिस्कशन की, वो है कमिटमेंट फॉर सक्सेस। हम सफल होंगे ही होंगे, इस भाव के साथ आपको आगे की अपनी जर्नी शुरू करनी है। मन में थोड़ी भी दुविधा नहीं, अगर कोई दुविधा है तो उसे दूर करने के लिए हम यहां हैं। आप बस करते रहें जैसा हम आपको डायरेक्शन देते हैं, जितना पढ़ने के लिए बोलते हैं आप पढ़ते चलें। कहीं अगर कंफ्यूजन या डाउट हो रहा है कोर्स से रिलेटेड, आप हमें बताएं और हम आपके लिए उपस्थित हैं। आपको जो भी फीडबैक या जो भी हमसे गाइडेंस की जरूरत होगी वो हम टाइम टू टाइम देंगे। लेकिन कमिटमेंट अगर सक्सेस के लिए नहीं है तो कितना भी बेहतर हम टीचर से आपका क्लास करवा दें, कितने भी ढंग से हम आपको मोटिवेट कर दें, उसे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो इसके लिए और एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये कमिटमेंट शब्द बड़ा ही तीखा है। तीखा इन द सेंस, एक वर्ड आप सुनते होंगे प्रॉमिस, कि आप प्रॉमिस करो कि ऐसा करोगे। तो प्रॉमिस अगर आप करते हैं तो उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं होता है। उसमें है कि आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो बीच में, या थोड़ा कर लो और बाद बाकी छोड़ दो। लेकिन जब आप कमिटमेंट करते हैं, आप ठान लेते हैं कि नहीं ये तो मुझे करना है, डू और डाई वाले भाव से, डू और डाई, या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा। अगर इस भाव से आप चलते हैं तो पूरा आकाश, पूरा कायनात आपके सामने सिर झुकाने के लिए तैयार होता है और आप सफल हो जाते हैं। तो ये कमिटमेंट आपका सक्सेस के लिए चाहिए। मुझे आपको ये फील करना है कि आप बहुत मजबूत हैं। जो कुछ भी आपने पीछे खोया है किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं जब आप छात्र जीवन में थे, कहीं पर किसी कारण से आप नहीं पढ़ सके ढंग से, तो कोई बात नहीं, अब आप थोड़ा तेज चल के उसको पूरा करेंगे और हमारे कोर्स को आप ग्रेस्प करेंगे, वह कोर्स के साथ आप कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। तो ये कमिटमेंट आपका मुझे चाहिए। दूसरा है
बैलेंस रूटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने देखा होगा कि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए जो कोर्स हुआ उसके लिए भी हमने एक जो आइडियल एक बैलेंस रूटीन होना चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के उद्देश्य से, वह मैंने आपको बनाकर दिया था। बहुत सारे छात्रों ने अप्रिशिएट किया, बहुत सारे छात्र उसको फॉलो कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो इस पर स्टिक होंगे वह कर लेंगे। तो बैलेंस रूटीन से क्या सेंस है? बैलेंस रूटीन आपका ऐसा होना चाहिए जो बहुत कठिन ना हो। यूजुअली क्या होता है, बड़े अति उत्साह में हम 18 घंटा 16 घंटा 15 घंटा पढ़ने के ख्याल से एक रूटीन तैयार कर लेते हैं, लेकिन वो कितना दिन चलता है? मुश्किल से 2 या 3 दिन। उसके बाद फिर आप अपनी राह चलने लगते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि शुरू में ही आपने इम्प्रैक्टिकल रूटीन तैयार किया जिसका कि परिणाम पहले ही से नोन था कि वह कभी फुलफिल नहीं होगा। इसलिए आप ऐसा एक रूटीन बनाएं जो कि आप फॉलो कर सकें। वो इतना इजी भी ना हो कि आप उसके रास्ते पर चलकर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकें। इसलिए आपको एक बैलेंस रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। और रूटीन के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के 100% लोग रूटीन बनाते हैं। कोई भी ऐसा छात्र नहीं होगा जो रूटीन नहीं बनाता होगा, लेकिन इसमें से 99% लोग रूटीन फॉलो नहीं करते हैं। केवल 1% स्टूडेंट रूटीन फॉलो करते हैं और जो 1% रूटीन फॉलो करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। तो आपका पहला अपना ट्रायल, अपना टेस्ट यहीं पर आके रुक जाता है। आप खुद जज कर सकते हैं कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे। अगर आप जो रूटीन अपने लिए डिसाइड करते हैं उसको फॉलो कर लेते हैं थ्रू आउट द एग्जाम, टिल द एग्जाम, तो डेफिनेटली आपको कोई सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता है। आप खुद ही परेशान रहेंगे, पागल रहेंगे। किसी दिन अगर आपका रूटीन पहले पूरा हो जाए आप एडवांटेज ले सकते हैं, लेकिन आपको हर हाल में जो जो जितना आपने उसके लिए फिक्स किया है उतना आपको करना ही करना है। तो ये एक लिटमस टेस्ट है आपको जज करने का कि आप एग्जाम क्वालिफाई करने जा रहे हैं या नहीं। यह बात अलग है कि आपके लिए कौन सा आइडियल टाइम होना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे वर्किंग पीपल हो सकते हैं, वो रात में काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे। बहुत सारे फुल टाइमर हैं, वो जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। ये अब आपको डिसाइड करना है कि कब पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है और कैसे शुरू करनी है। उसके लिए आप शेड्यूल वीकली भी बना सकते हैं या थ्रू आउट जब तक एग्जाम खत्म ना हो उतने समय तक के लिए भी बना सकते हैं। लेकिन बेटर ये होता है कि आप वीकली रूटीन बनाएं, उसको फॉलो कर लें। उससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा, आपको लगेगा कि मैंने उसे फुलफिल कर दिया। तो ये रूटीन आप जरूर बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप से में बहुत सारा कुछ इंक्लूडेड है। इसमें आपका ये मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ये डिनोट करता है। अगर आप अच्छी तरह से सोएंगे तो आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी कर लेंगे सो दैट कि आपका शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहे। और जब ये दोनों स्वस्थ रहेगा तब आप जो भी पढ़ाई का काम करेंगे वह आप आसानी से ग्रैस्प कर सकेंगे। अदरवाइज आप अलसाए से रहेंगे और जो 2 घंटे में पढ़ने की चीज है उसको पढ़ने में आप 6 घंटा लगाएंगे। आपको लगेगा कि आपने टाइम तो दिया, घंटा तो आपने बजा दिया, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पढ़ा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप घंटे बजाएं। आप जो भी पढ़ें वो ऐसा पढ़ें कि आपका अपना हो जाए। तो इसके लिए प्रॉपर स्लीप का होना बहुत जरूरी है। अब आप डिसाइड करेंगे कि कब होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो आइडियल टाइम होता है सोने का वह 10 बजे से 4, साढ़े 4 या 5 बजे तक का होता है। इस समय सबसे अच्छी नींद लगती है और उसके बाद 4 बजे अगर आप जग जाएं बहुत अच्छा। 4 बजे से आप अगर आगे पढ़ें तो काफ़ी अच्छा वो स्टडी होता है, उसका क्वालिटी, स्टडी का क्वालिटी आपका काफ़ी अच्छा होता है। आप उस समय रिटन वर्क भी करेंगे तो काफ़ी यूजफुल होगा, या आप मेमोराइज भी करेंगे थिंग्स को तो आसानी से हो जाएगा। बिकॉज जितने भी दिन भर की आपकी एक्टिविटी होती है वह सारी की सारी रात में सोने के बाद वह खत्म हो जाती है और आप फ्रेश माइंड से उसका यूटिलाइज करते हैं। इसलिए प्रॉपर स्लीप का होना आपके लाइफ में बहुत जरूरी है। आप प्रॉपर स्लीप एटलीस्ट 6 आवर्स का जरूर लें। अब आते हैं आगे।
डेली रिटेन वर्क्स। छात्रों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जैसे तैसे पढ़कर नहीं की जा सकती। आपको इसमें तथ्यों को बहुत गहराई से जानना होता है और उसका एक्सप्रेशन वो भी मायने रखता है। तो आपको अपने लैंग्वेज पर भी कंट्रोल करना होता है और साथ ही साथ जितने भी तथ्य हैं उसके बारे में भी आपको सोचना होता है। तो ये अगर आप नोवेल की तरह अगर आप फैक्ट्स को एक बार पढ़ के निकल गए और सोचें कि अब मैंने तो पढ़ लिया, तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। उसमें आपको 25% ही आप प्रोड्यूस कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। इसलिए रिटेन वर्क, डेली रिटेन वर्क, आप अगर 1 घंटा पढ़ते हैं तो उसको 2 घंटा अगर पढ़ते हैं तो 1 घंटा जरूर रिटेन वर्क में लगाएं। आप पेन या पेपर या टैब जो भी आप यूज करते हैं उसको अपने से कभी अलग मत होने दें और जब भी आप पढ़ें 1-2 वर्ड ही लिखना हो आप जरूर लिख के पढ़ें। तो हर हमेशा ये रिटेन वर्क आप करें, क्योंकि मैंने इसका देखा है चमत्कार। जब तक ऋत्विक ने केवल पढ़ाई की, हमेशा फेल होते रहे। जब से उन्होंने लिख कर पढ़ना शुरू किया, सारा एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी का आईपीएस में सिलेक्शन हो, यूपीएससी का यूपीएससी में सिलेक्शन हो। तो जितना रिटेन वर्क करेंगे आप, नो डाउट रिटेन वर्क थोड़ा टीडियस होता है, थोड़ा बोरिंग होता है, थोड़ा ट्रबलसम होता है, कष्टदायक होता है, लेकिन अगर इस पर आप विजय पा गए तो ये भी एक टेस्ट है आपके सफलता का। जैसे मैंने पहले बताया, एक बैलेंस रूटीन और उसको फॉलो करना पहला। दूसरा, डेली रिटेन वर्क आप कर रहे हैं कि नहीं, रिटेन वर्क कर रहे हैं कि नहीं। आप खुद ही लिखेंगे तो समझ जाएंगे कि आप लिखे वो परफेक्ट है कि नहीं, या अगर आपने जस्ट रफ जैसा भी नोट कर लिया, बाद में फिर उसको जस्ट उस पेज को पलट लिया, तो आपको सारे चीजें उस समय की आपके दिमाग में दौड़ जाएंगी। तो इसलिए ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो छात्रों, इसको आप अवॉइड नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो आज के समय में सबसे बड़ा इशू है वह है सोशल मीडिया। सभी लोग एग्रीड होंगे मेरे इस बात से। तो सोशल मीडिया से डिस्टेंस बनाना, डिस्टेंस फ्रॉम सोशल मीडिया, नो डाउट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करें इसके लिए? मेरा आपसे अनुरोध होगा कि एवरी 6 आवर्स पर आप अपने को 30 मिनट्स या 25 मिनट्स इतना आप उसको लिए दे सकते हैं। कुल मिला जुला के 1 घंटे से लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। सो दैट कि आपको जो जरूरी चीजें हैं लोगों से लेना, जानकारी या देना, वो आप कर लें। अदरवाइज ऑल द टाइम उसके नोटिफिकेशन पर आपका जो ध्यान रहता है उससे आप बच सकें। अदर होता ये है कि आप पढ़ाई में, किसी गंभीर पढ़ाई में लगे हुए हैं, खासकर ऑनलाइन क्लासेस में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। ऑफलाइन में तो आप टीचर के सामने होते हैं, आप डांट भी खा सकते हैं, लेकिन आप जब ऑनलाइन में होते हैं तो कोई चेक तो आप पर होता नहीं है। आप बगल में फ़ोन लेके बैठे हैं और उसी समय में कोई कॉल आ गया या किसी का नोटिफिकेशन आया, आप उसमें इंगेज हो जाते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इसके लिए आप टाइम असाइन करें, 20-25 मिनट, जो भी आपको लगता है कि उतना में आपका काम हो जाएगा और उससे आपके इफिशियंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप उतना उसके लिए दें। अदरवाइज अगर कुछ समय के लिए दिन भर में कुल मिला जुला के 25-30 मिनट में अपना निपटा लें तो अच्छा रहे। तो कुछ समय तक आपको इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इसके संदर्भ में मुझे एक छोटी सी एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी याद आती है, मैं चाहूंगा कि आपको बताएं। मुल्ला नसीरुद्दीन से किसी ने उसके लंबे उम्र का राज पूछा। वो 100 साल से ऊपर का हो चुका था। तो उसने पूछा कि भाई मुल्ला नसीरुद्दीन, ये बताओ कि तुम्हारे इतनी लंबी उम्र का राज क्या है? तो वो हंसा, बोले राज रोज की इसमें कोई बात नहीं है, बस सांस लेते जाओ, सांस लेते जाओ, सांस लेते जाओ। मैंने अब तक केवल यही किया है।
इसके संदर्भ में भी किसी भी एग्जाम के बारे में मैं आपसे केवल और केवल यही बोलूंगा, रीड रीड एंड रीड टिल यू रीच द टारगेट। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और मित्रों, मैं आपको ये बता दूं कि पढ़ने में कोई मेहनत नहीं लगता है। दुनिया का सबसे आसान काम पढ़ना होता है, लेकिन लोग उल्टा बोलते हैं कि मेहनत करो मेहनत करो। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर क्यों। तो सबसे डिफिकल्ट या बोरिंग काम लोग इसलिए मानते हैं कि आपको समझ में नहीं आती है बातें। आप पढ़ने बैठते हैं, समझ में नहीं आती है, इसलिए आपको बोरिंग लगती है। जब आपको तथ्य समझ में आने लगेंगे या जब नहीं आ रहे हैं तो उसको आप क्लियर करते चलेंगे, निश्चित रूप से आप इंजॉय करेंगे स्टडी को। तब आपके लिए वो बोरिंग नहीं होगा, आपके लिए वो मेहनत करने वाला नहीं होगा। तब आप इसको, इसीलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट को बोलता हूं कि यू एंजॉय द स्टडी। मेहनत करो मैं कभी नहीं बोलता, मैं बोलता हूं यू एंजॉय द स्टडी। आप पढ़ाई को एंजॉय करें। तो आपको भी मैं यही बोलूंगा, रीड रीड एंड रीड। पढ़ाई को आप एंजॉय करिए और अपने मुकाम तक पहुंचिए। तो ये बातें हुई। रणभूमि में जाने के पूर्व मित्रों, तैयारी करनी होती है। जो जर्नी हम शुरू करने जा रहे हैं वह किसी रण क्षेत्र से कम नहीं है, क्योंकि इसके बाद ही हम विजय का पताका गाड़ने वाले हैं। तो आपसे भी मेरा अनुरोध होगा कि अपनी तैयारी भी आप कर लें, जिस प्रकार हम अभी रात दिन एक करके सारे कोर्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सारे रीडिंग मटेरियल्स आपको इकट्ठा कर रहे हैं। इसमें हमारी पूरी स्पर्धा की टीम लगी हुई है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी अपनी तैयारी कर लें, आप भी मानसिक रूप से इतने मजबूत हो लें कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं चाहूँगा कि आपको दे दूँ। जो फी स्ट्रक्चर हम लोगों ने तय कर रखा है उसमें अभी फर्स्ट 50, जो 50 लोग पहले आने वाले हैं, जिस तरह से रेंज ऑफिसर्स वाले में हम लोगों ने किया था, फर्स्ट 50 के लिए 50% या टिल 31 अगस्त तक जो लोग इनरोल होंगे या पहले 50 लोग जो आएंगे उनको ये 50% डिस्काउंट पर कोर्स डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद आने वाले लोगों को शायद कुछ ज़्यादा पे करना पड़े। तो मैं चाहूँगा कि आप भी उनमें से एक हों और कम खर्चे में आप उसको ले लें। साथ ही साथ आपके पॉकेट को ख्याल में रखते हुए हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया है कि आप इंस्टॉलमेंट में भी इस फी को ले सकते हैं। तो आप हमारे ऐप पर जाएं, जो आपको दिख रहा होगा, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये ऐप हमारा है। गूगल ऐप स्टोर पर जाकर आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको देख सकते हैं और भी बहुत सारी जो हमारे कोर्सेज हैं, हमारे ई बुक्स हैं, जो हमारे टेस्ट सीरीज हैं, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी में आप लगे हुए हैं, उसको पूर्णता दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि आप इसे तो जरूर डाउनलोड करें, सो दैट कि देखें इसमें है क्या। और किसी भी स्टूडेंट को किसी भी स्टेज में अगर इनरोल होने में दिक्कत हो रही हो तो आप जरूर मुझसे कांटेक्ट करेंगे। जो कांटेक्ट का नंबर दिया हुआ है वो इनफैक्ट मेरा ही नंबर आता है। मैं चाहूँगा कि इसको आप देख लें, 9431360056। और मैं आपको हर हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। मैं चाहता हूं कि मेरे चलते आपकी परेशानी, आपका मनोबल न डाउन हो और आप मुझसे जो एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको समय पर मिल जाए। तो आज के इस सत्र के लिए मित्रों इतना ही, और फिर मिलेंगे हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ, ताकि हम दोनों अपने मिशन में कदम ताल कर सकें और आराम से आगे बढ़ सकें। तो धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।